Good evening, students. Today we are going to discuss factors influencing the rate of reactions. तो कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करता है, निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर रिएक्टेंट का नेचर अलग अलग होगा तब भी रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस, और इसी तरह का एक रिएक्शन है 2CO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2CO2 गैस, but the first reaction is fast and the second reaction is slow. Okay, these reactions appear to be similar, but the first is fast and the second is slow. Okay, it means the rate of reaction depends upon the nature of reactant. Here the reactant is NO and in second the reactant is CO. We know that reaction takes place by breaking of bonds in reactant and the formations of new bonds which results into the formations of product. Okay, in a chemical reactions the bond is broken in reactant by absorbing energy, and when the bonds are formed between the atoms by releasing of energy, the products are formed. So in these two cases we observe different amount of energies are required for breaking of different bonds, and the different amount of energy are released in the formation of different bond, and that's why these two reactions having different rate. Is it clear? Now second factor is, you can see, concentration of reactant. As you have studied in chemical equilibrium, the rate of reaction depends upon the concentrations of reactant. In law of mass actions you have seen the rate of reaction depends upon concentrations of reactant. Greater the concentration of reactant, greater the concentration of reactants, faster will be the reactions, ठीक है ना। किसी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होते जाएगा रेट ऑफ रिएक्शंस भी क्या होते जाएगा, स्लो होते जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है बेटा, थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीज होता है। द रेट ऑफ रिएक्शंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। देखो बेटा, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन it is observed that if the temperature is increased by 10 degree, अगर 10 डिग्री से इंक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को, then the speed of reactions becomes almost double, ठीक है। ज्यादातर रिएक्शंस में अगर टेम्परेचर आप 10 डिग्री से अगर बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाता है बेटा, डबल हो जाता है, ठीक है। कभी कभी 3 टाइम्स भी हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो कौन सा फैक्टर है, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, व्हाट इज कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है, व्हाट इज कैटलिस्ट, आपने पढ़ा है कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस which increase the rate of reactions by taking part in the reactions but remain unchanged after the completion of reactions, ठीक है ना। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और स्पीड रिएक्शंस का बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये जस का तस रह जाता है, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। देखो
इक्विलिब्रियम में एक चीज और पढ़ाए थे कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शंस, since it can increase the rate of forward reaction as well as backward reactions to the same extent, therefore equilibriums are not disturbed by the presence of catalyst. इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्टर्ब नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रहना चाहिए उतना ही होता है, लेकिन इसको कैटलिस्ट यूज करने से क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस में, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड अर्लियर. ओके, अ कैटलिस्ट हेल्प टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली. जो रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम में आने में मान लो 10 सेकेंड लगता था, वो हो सकता है 5 सेकेंड या 7 सेकेंड में इक्विलिब्रियम में आ जाए. तो प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कैन आल्सो इंक्रीज द rate of reaction, and in a reversible reaction it increases the rate of forward reaction as well as backward reactions to the same extent. और कैसे ये काम करता है हम लोग आगे पढ़ेंगे. It increases the rate of reactions by decreasing the value of activation energy. रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए उसका वैल्यू को ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है. ठीक है. पांचवा फैक्टर जो है वो फैक्टर कौन सा है, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. देखो बेटा, दो टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब में जिंक पाउडर ले लेते हैं, जिंक पाउडर, और दूसरे में क्या लेते हैं, जिंक ग्रैनुल्स, मींस पीसेस ऑफ जिंक, छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, पीसेस ऑफ जिंक, पीसेस ऑफ जिंक. दोनों में आप डाइल्यूट HCl डालो. आपको मालूम है कि जिंक जब डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करेगा क्या देगा, ZnCl2 और H2 देगा. ठीक है. तो दोनों में जैसे ही आप HCl डालते हो जिंक का टुकड़ा में, यहाँ पे जिंक का टुकड़ा में और यहाँ जिंक का पाउडर में, इस केस में इन केस ऑफ जिंक पाउडर उतना ही अमाउंट लो जिंक का, बराबर अमाउंट. जिंक पाउडर में क्या होगा आप देखोगे, हाइड्रोजन तेजी के साथ निकलेगा, बबल्स बड़ा तेजी के साथ, जबकि यहाँ पे बबल्स बहुत स्लो होगा. मतलब यहाँ हाइड्रोजन का इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय द सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सॉलिड रिएक्टेंट्स एंड और कैटलिस्ट. The smaller the particle size, मतलब greater the surface area. पाउडर में छोटा है ना साइज, smaller the particle size means greater the surface area, faster is the reactions. तो rate of reactions increases with increasing surface area of the reactant. क्लियर हो गया. लिख भी सकते हो, क्या लिखे हो कि for the reactions involving a solid reactant or catalyst, for a reaction involving solid reactant or a catalyst, the smaller is the particle size, the smaller is the particle size, that is greater the surface area, greater the surface area, comma faster is the reaction. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट है बेटा प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन. देखो presence of radiation, radiation means light. यहां पे एक रिएक्शन लेते हैं H2 plus Cl2 gives 2HCl. ये रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, पॉसिबल है, डेल्टा G नेगेटिव होता है, बट दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन प्रेजेंस इन अब्सेंस ऑफ लाइट. ठीक है. It takes place in presence of light. ठीक है. तो some reactions like H2 plus Cl2 gives 2HCl do not take place in dark but take place in presence of light. Such reactions are known as photochemical reactions. ऐसे reactions को हम लोग क्या बोलते हैं, photochemical. photo means क्या होता है बेटा, light होता है. photochemical reactions. ठीक है. यहां क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट facilitates the breaking of bond in the reactant and hence the rate of reaction increases with increase in intensity of light. याद रखना, the rate of reaction increases with
increases with increase in intensity of light, intensity of light। तो ये कुछ फैक्टर्स था जिसके बारे में जिक्र किए थे हम लोग। पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। हम लोग देखे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, greater the concentration of reactant, faster will be the reactions। temperature, rate of reaction also increases with the increase in temperature, and it is generally observed that for the most of the reactions, if the temperature is increased by 10 degree, the rate of reactions becomes almost double। ठीक है। और इसके बाद था presence of catalyst। ठीक है, catalyst can also increase the rate of reactions by taking part in the reactions, but itself remain unchanged after the completion of reactions। और हम लोग बात करेंगे कैसे करता है, तो by decreasing the activation energy for the reactions। ठीक है, it increases the rate of reactions by decreasing the activation energy for the reactions। को हम लोग बात करेंगे। surface area of the reactant, we have seen that smaller the particle size, greater the surface area of the reactant, faster is the reaction। और इसके बाद क्या था, presence of radiation or light। some of the reactions do not take place in dark, like H2 plus Cl2 gives HCl, it does not take place in dark, but it takes place in presence of light। such a reaction is known as photochemical reaction, and in case of photochemical reactions, the rate of reactions increases with increasing intensity of light। right, तो ये चीज क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं आगे क्लास रहे तो पढ़ाएंगे।